नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना लेकर बैठे हैं और आपका सपना है जो 2023 के अंदर पूरा नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर 2024 की सबसे बड़ी बम्पर भर्ती निकल चुकी है। इसमें यहाँ पर पदों की संख्या है जो काफ़ी सारे ज़्यादा पद हैं और यहाँ पर आपको पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है एक सरकारी नौकरी लेने का। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जल विभाग निगम का यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा। साथ ही में यहाँ पर हर राज्य से 1 लाख पदों पर ये नौकरी है जो आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे महिला है, पुरुष है, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, तो आप सभी लोग हैं जो अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसमें ये इस भर्ती की खास बात यह है कि आप अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसीलिए ये भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जा रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें आपकी आयु सीमा की। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन जो यहाँ पर आवेदन करते समय आयु सीमा भूल जाते हैं, अपनी आयु सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है, उसमें सभी की आयु है जो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें है जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपकी आयु सीमा 35 वर्ष से भी अधिक है तो इसमें आप है जो आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको आवेदन पत्र कैसे भरना होगा उसकी मैं जानकारी आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन प्रक्रिया रहेगी। तो आपके राज्य की कौन सा राज्य है वो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और उस राज्य के अनुसार आप है जो आगे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपके राज्य के अनुसार कैसा आपका आवेदन पत्र रहेगा, आपको कैसे भरना होगा, उसकी जानकारी आपकी देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान ये रखना कि अपने राज्य के अनुसार ही आपको आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों, जो आवेदन पत्र प्रक्रिया होती है वो अलग अलग रहने के कारण आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दोबारा अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो गलत हो गया, दोबारा आप है जो आवेदन नहीं कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जल विभाग भर्ती 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन करने का तरीका क्या है, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती। अगर आप चाहे महिला है, पुरुष है और आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की क्या क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, कैसे आपको स्टेप ध्यान रखने होंगे, वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। मैं आपको बता दूं, वेतन है जो यहाँ पर 35,000 रुपये वेतन मिलेगा, जिसमें आपकी योग्यता है जो 8वीं पास, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास होनी ही चाहिए। अगर आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं है नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं पदों की संख्या की फिर से एक बार बात करूँ तो यहाँ पर पदों की संख्या जो यहाँ पर 74,000 पद है जो यहाँ पर एक राज्य के हिसाब से रहने वाले हैं, जो मैंने पहले भी बता दिया था। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है और इंटरव्यू कोई नहीं होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के आधार पर जो यहाँ पर आपका भर्ती होने वाली है, यानी कि जो प्रतिशत है उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें आपके यहाँ पर पढ़े लिखे होना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको बता दूँ, जल विभाग भर्ती 2024 के तहत सभी पदों के लिए यहाँ पर 74,000 पदों के लिए रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह जल विभाग भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले जरूर आवेदन कर लें। यानी कि आपको क्या करना है, आवेदन जरूर करना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको अंतिम तिथि का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों, पद के नाम की मैं बात करूं तो मीटर रीडिंग का पद है और यहाँ पर क्लर्क गार्ड का पद है। दोनों पदों पर ये बहुत ही बड़ी भर्ती है, जिसमें यहाँ पर ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका वेबसाइट बिलो पर जारी हो जाएगा। जैसे ही आपका
देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप है जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जल निगम में आई एक और बड़ी भर्ती, जहाँ से आप लोग है जो सभी लोग है जो आवेदन कर सकते हैं। अब धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यहाँ पर पोस्ट विवरण दी गई है, ये भी आपके ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर आवेदन करते समय ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन से पद के लिए कितने पोस्ट हैं, वो यहाँ पर आप सीधा आवेदन कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पर मीटर रीडिंग के लिए 35,500 पद है और यहाँ पर कलर गार्ड के लिए 34,500 पद है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है और बहुत ही बड़ी भर्ती आपके लिए साबित होने वाली है और एक वरदान साबित हो भी सकती है। अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और यही बड़ी समस्या है कि यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं और उनका फॉर्म भी नहीं भरा जाता है, तो उस वजह से भी यहाँ पर आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो जाता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों मीटर रीडिंग के लिए 10वीं पास होना चाहिए, कलर गार्ड के लिए 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप इसमें से कोई भी 8वीं पास 10वीं पास है या फिर आप अनपढ़ है 5वीं पास है 8वीं पास है, तो आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं रहेगी। यहाँ पर 10वीं 12वीं पास के लिए ये भर्ती निकली है। अगर दोस्तों आपकी आयु सीमा इसमें बात करें तो इसमें आपकी आयु सीमा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है और उनकी एज है वो 18 वर्ष से कम है। अगर आपकी 18 वर्ष से आयु कम है तो इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपकी उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप फिर भी ट्राई करते हैं, अगर आपकी एज पूरी नहीं है फिर भी अगर आप आवेदन करते हैं ट्राई करने के लिए, तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा आप है जो आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर मीटर रीडिंग के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। कलर गार्ड के लिए यहाँ पर आपकी 18 से 48 वर्ष बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। जो कि दोस्तों आपकी सैलरी की भी बात कर लेते हैं, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी पे सैलरी कितनी रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपकी सैलरी है जो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे आपको यहाँ पर नौकरी मिलने के बाद में सीधा यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो पे सैलरी यहाँ पर 35,000 से 55,000 रुपये तक सैलरी रहेगी और यहाँ पर 55,000 रुपये तक आपकी धीरे धीरे सैलरी है जो बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट है मैंने बता दिया 18 से 48 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस भर्ती में एज लिमिट निम्न अनुसार छूट दी जाएगी। ओबीसी के लिए 2 वर्ष की छूट मिलेगी। एसटी एससी या फिर फीमेल वर्ग से है तो आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान भी मिलेगा। अब दोस्तों ये भर्ती किन किन राज्यों में लागू हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी राज्यों से यहाँ पर अपना जो फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना होगा, हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास 12वीं पास है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि आप आवेदन करते हैं तो आपको फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जॉब लोकेशन की मैं बात करूं तो इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ही जिले अपने ही राज्य में यहाँ पर अपना फॉर्म है जो भर के नौकरी है जो ले सकते हैं। अपने ही पंचायत अपने ही जिले में भी नौकरी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अप्लाई मोड की मैं बात करूं तो ऑनलाइन मोड है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपके पास में ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर आवेदन करने के पहले डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते हैं और उसकी अंतिम तिथि भी आ जाती है और अंतिम तिथि चली भी जाती है, उनका जो आवेदन नहीं हो पाता है। उसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट नोट कर लेना है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर पहले देख सकते हैं फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर और आपकी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका और आपकी आयु सीमा। ये दोस्तों आपकी जो आपका यहाँ पर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया ये तो आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं आवेदन शुल्क की भी मैं बात कर लेता हूँ, जिससे कि आपका क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें आवेदन शुल्क कितना देना होगा कितना नहीं देना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप आवेदन शुल्क दे नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है। तो अब मैं बता दूँ यहाँ पर जनरल के लिए आप है जो 130 रुपये देने पड़ेंगे, ओबीसी एसटी एससी के लिए यहाँ पर 170 रुपये देने पड़ेंगे, जो यहाँ पर आपको उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको फीस अब की बार है जो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, तो दोस्तों मैं बात करूं आपके आवेदन पत्र की, तो आवेदन पत्र आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके फॉर्म है जो भर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार जानकारी आपको जरूर जान लेनी है। अंतिम तिथि यहाँ पर 22 फरवरी बताई जा रही है, लेकिन अभी फरवरी आने तक यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म है जो भर दीजिएगा। भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जल निगम यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है
है वहाँ से आपको यहाँ पर आवेदन करने को मिलेगा। अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाकर आवेदन कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।